गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 उसमें जो 3-4 क्वेश्चंस पेंडिंग रखे थे वो क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कोई टॉपिक हमारे बाकी आई थिंक नहीं है। अगर बाकी है तो मुझे बोल देना। आई थिंक कोई टॉपिक्स तो बाकी नहीं रहे। खाली एक्सरसाइज 1.1 के जो 3-4 क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम 1.1, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं पहले बोल दूं कि ये वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए पेंडिंग रखे थे कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये पूरा चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में शायद टफ लगेंगे, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक हमने सबसे लास्ट में रखा है। और आपको ये खाली 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे ये भी समझो तो यहाँ पे एकदम इजी टॉपिक है। इसमें खाली टॉपिक्स में जो समझा रहा हूँ हिंट, यहाँ पे जो हिंट अगर आप लोगों ने याद रख लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एकदम इजी टॉपिक है। सबसे पहले मुझे थ्योरम समझाना है। अब थ्योरम समझाने से पहले कुछ फंडामेंटल देख लो यहाँ पे कि अब जब भी कोई नंबर को डिवाइड करते हो, हम इंटीजर की ही बात करने वाले आज के लेक्चर में, खाली ना खाली इंटीजर ही बात करने वाले। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 35। अब 35 को मैं यहाँ पे मान लो कि 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ध्यान रखना किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 से। तो 3 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा। अगर छोटा नंबर ले लो, चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 नंबर ले लेते हैं। तो 3 2 जा कितना मिला मुझे 6। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा मुझे 1। ये क्या होता है क्वेश्चन, और ये क्या होता है रिमाइंडर आर। अगर मैं 7 की जगह 8 ले लू तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिला मुझे, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ही मिला। अब यहाँ पे 9 को मैं 3 से डिवाइड कर लू तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर कितना मिला मुझे 0। तो याद रखना जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2 मिल सकता है। और एक एग्जांपल ले लो, चलो फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट 4 से डिवाइड करते हैं। अब 7 को ही मान लो, चलो 8 और 9, 8 को बोल देते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा 0। 4 2 जा 8, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिला 0। 8 के बाद 9 ले लो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 10 को मैं डिवाइड कर दू 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। 11 ले लू मैं, 11 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3। अब 12 ले लू, 12 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, कितना आएगा 0। अब 12 के बाद 13 लो तो 13 में रिपीट होने वाला, देखो आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 4 3 जा 12, तो नीचे 1, तो यहाँ पे बोला रिपीट ही हुआ, देखो 0 1 2 3 रिपीट ही होने वाला है। मतलब ये वाला मेन देखना है कि 0 1 2 3 हो सकता है। सेम यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पर भी हो रहे थे। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन पे आ सकते हो, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे कि जब भी कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, जो नंबर से डिवाइड किया है ना, तो उससे कम यहाँ पे क्या आना चाहिए रिमाइंडर आएगा। इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, आएगा नहीं आएगा, डिवीजन गलत किया तो ही ज्यादा आएगा। बाकी तो 0 से लेके वो नंबर तक आपको, मतलब उसके -1 नंबर तक आपका रिमाइंडर मिल सकता है। तो बस यही हम कंटेंट ये वाला थ्योरम में पढ़ने वाले कि जब हम ए को कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, चलो मान लो कि यहाँ पे हमने बी से डिवाइड किया, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मान लो कि आर मिला और रिमाइंडर मान लो कि आर मिला। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेर आर क्या है रिमाइंडर और क्यू क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिला, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कहां तक हो सकती है, आर की वैल्यू यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो था 0 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 1 2, वो किस पे डिपेंड था 3 पे 4 पे, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड होगा बी पे। यानी आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम यहाँ पे बी तक नहीं जा सकता, बी इसमें इंक्लूड आएगा नहीं, यानी कि लेस देन बी। यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू लिखा है, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यही हमारा थ्योरम हो गया। देखो थ्योरम 1.1 में क्या लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there are exists unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 1.1। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले।
अब यहाँ पे इसके बेस आपको मैं कुछ और भी हिंट में आपको समझा दूं ताकि एक्सरसाइज में आपको ज्यादा डिफिकल्टी न आए। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेप है आपके लिए, फॉर b इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन बाय 2, आइदर और डिवीजन बाय 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 मिली हमको, तो 0 r की वैल्यू कहां तक हो सकती है, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 2। दैट मीन्स r की वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती नहीं। इंटीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर सम इंटीजर। तो यहाँ पे अगर मैं r इक्वल टू 0 ले लू तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, आप खुद समझाओ। चलो bq प्लस r, उसमें b की वैल्यू क्या थी, तो b की वैल्यू 2 तो फिक्स थी, यानी 2q प्लस r। r कितना है फर्स्ट के लिए 0, यानी आंसर मिला 2q। अगर मैं r की वैल्यू 1 ले लू तो a का वैल्यू 2q प्लस r, यानी r की वैल्यू 1 पुट करो तो 2q प्लस 1 मिला। बस ये स्टेप्स आपको एक्सरसाइज में काम में आने वाला, अभी जितना समझ में आता उतना ट्राई करना है, बस यही चीज आपको याद रखना है। अब ये समझ में अगर आया तो ये वाला आप खुद बोलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बिना एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर b इक्वल टू 3, मतलब हम किससे डिवीजन करने वाले, 3 से। कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर कौन से, 3 से, डिवीजन बाय 3। तो यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, b डेट मीन्स 3। सो r इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, बट 3 मिलेगा नहीं। इंटीजर की बात करें 2 तक मिल सकता है। चलो r अगर हम 0 लें तो r इक्वल टू 1 ले तो r इक्वल टू 2 लो तो क्या मिल सकता है, तो r इक्वल टू 0 ले तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जो था b की वैल्यू 3 है तो 3q प्लस r, यानी 3q प्लस 0, तो 3q। a इक्वल टू 3q प्लस 1q, r इक्वल टू 1 पुट करो, a इक्वल टू bq प्लस r में। अब b की वैल्यू 3 वो तो फिक्स रहेगी, r की वैल्यू 2 पुट करना है, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये 3 हमारे पास टाइप के कोई e की वैल्यूज मिल सकती है, या तो 3q फॉर्म में हो सकता है, या तो 3q प्लस 1 फॉर्म हो सकता है, या तो 3q प्लस 2 फॉर्म हो सकता है। तो ये होगा फॉर b इक्वल टू 2 के लिए, फॉर b इक्वल टू 3 के लिए। सेम आप b इक्वल टू 4, 5 ऐसे कोई क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। b इक्वल टू 5 के लिए अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं आप, तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3, या तो 4, यानी 5 नहीं लेना है। जो भी नंबर लो उससे कम ही रिमाइंडर हमेशा मिलता है। तो ऑलवेज रिमाइंडर याद रखना है कि रिमाइंडर r क्या होना चाहिए, b से, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b आना चाहिए। तो ये वो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन वाला थ्योरम, जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो 3 क्वेश्चन हमने पेंडिंग रखे थे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने। तो पहले इतना समझ लो, पहले ये लॉ टॉपिक्स लिख दो और ये नोट्स भी आप लिख दो, फिर बाद में एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो 50% बाकी के 2 क्वेश्चन है ना उसमें भी आपको समझ में आ ही जाएगा। उसमें थोड़ा सा स्टेप अलग आ सकता है। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। देखना इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, यानी देखो 6q 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 दिख रहा है, ये 1 3 5 तो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, वो सब क्या है यहाँ पे, तो डिवीजन है, मतलब उस 6 से हम क्या करने वाले, डिवीजन करने वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कि ये जो 6 था, ये वाला 6 था, ये वाला 6, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक काम करो, वापस एक बार जो हमारा यूक्लिड डिवीजन वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो एक स्टेटमेंट आपको याद करना है। तो स्टेटमेंट आप याद कर लो एक बार, ऐसा तो नोटबुक में देख लो या तो फिर यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूँ।
आप लोगों ने लीबनिट्ज डिवीजन लेमा देख लिया होगा, फिर भी यहाँ पे स्टेप्स तो उसमें आ ही जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, देखना ये लिखने का थोड़ा प्रेजेंटेशन जो होगा ना वो याद रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा, वरना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखा है ना, वो हम उसको एज्यूम करने वाले हैं। तो क्या करोगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, है ना। a तो हमने ले लिया और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमको मिला, यहाँ हमने ले लिया 6। अब कौन सा थ्योरम हमने सिखाया आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बोला था हमने बी क्यू प्लस आर, वेर आर की वैल्यूज बोलो 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन, यहां पे आएगा b फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q वेर q क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए, डेट मीन्स 0 होना चाहिए, तो सॉरी 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, डेट मीन्स q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b एंड r की वैल्यू पुट करते हैं। चलो आपके पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो b की वैल्यू 6 है, सो a इक्वल टू 6q प्लस r, और उसमें r की वैल्यू बोलो, r की वैल्यू क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे वो क्या हो सकता है r, तो ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम हो करना लेना पड़ेगा, यानी 5 तक जाएगा, मतलब यहाँ पे लेस देन ही लिखा है तो लेस देन 6, आइदर और r इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू, सॉरी 6 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू होने के यहाँ पे चांस है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 उसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर, और देखते जाएंगे कि वो हम आंसर यहाँ पे ऑड मिल रहा है या इवन मिल रहा है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे फॉर r इक्वल टू 0, चलो r इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो, हमारे पास a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 6q प्लस r था, तो r की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, सो a इक्वल टू 6q प्लस 0, दैट मीन्स 6q। फॉर r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या मिलेगा 6q प्लस 1, चलो फॉर r इक्वल टू 2 बोलते जाओ, फॉर r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 6q प्लस 2, चलो फॉर r इक्वल टू 3 क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4, फॉर r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6q, r की वैल्यू 4, फॉर r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो ये 0 1 2 3 4 5 के लिए हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख दिए कि a के कौन से फॉर्म आ सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के फॉर्म यहाँ पे आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पे फॉर्म ऑड नंबर में मिल रहे हैं और कौन से इवन नंबर में मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ कि कोई इंटीजर को हम कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, और एग्जाम्पल कोई भी इवन नंबर बोल दो 4 से, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी इवन आएगा, और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी इवन नंबर ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मुझे इवन नंबर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू क्यू क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर को 6 से यानी इवन नंबर से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर ऑड मिलने वाला है कि इवन मिलने वाला है, तो मुझे आंसर मिलने वाला है यहाँ पे इवन। सेम देखो आगे 6q प्लस 1, हमको यहाँ पे इतना तो पता चलेगा कि 6q है इवन, तो उसमें 1 ऐड करो, कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड करो, फॉर एग्जांपल 104 है, उसमें एक नंबर यानी सॉरी प्लस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 105, तो ये ऑड मिला। प्लस 2 किया तो अब इवन, ये मिलेगा ऑड, इवन नंबर में इवन ऐड किया तो इवन, और इवन नंबर में ऑड ऐड किया तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे ऑड मिलेगा। तो यहाँ का आपको पता चल गया। अब देखो हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऑड आनी चाहिए।
इवन वाली आनी चाहिए। नहीं, हमको प्रूव भी यही करना है कि ऑड इंटीजर था ना थे वो कौन से फॉर्म में थे, 6q+1 फॉर्म, या तो 6q+3 या तो 6q+5 वाले फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन वाले निकाल देते हैं और ऑड वाले रखते हैं, यानी ये 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 6q+1 प्रूव हो गया, फिर 6q+3 ये भी प्रूव हो गया, और 6q+5 ये भी प्रूव हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये तरीके से हमको सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन लिखने का खत्म नहीं हुआ, समझाने का यहाँ पे खत्म हो गया, लिखना पड़ेगा आगे। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास तो ए क्या था, हियर ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बट हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिला, 6q+2 एंड 6q+4, वो तो इवन नंबर मिले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एंड, यानी कि ए कैन नॉट बी, क्या कौन से नहीं हो सकते, 6q+1 सॉरी 6q+3 एंड 6q+5। क्यों नहीं हो सकते, ए क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे एन लिखना तो लिख सकते हैं, एन कैन नॉट बी 6q+3 6q+5। क्यों, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, दे आर ऑल डिविजिबल बाय 2, आइदर और दे आर ऑल इवन की ऑड, इवन, दे आर ऑल इवन, और हमको यहाँ पे लेना था ऑड नंबर। तो ये लिख सकते हैं कि ये जो नंबर थे वो नंबर इवन है, इवन नंबर हमको लेना नहीं, हमको तो कौन से नंबर प्रूव करने थे, ऑड नंबर ही प्रूव करने थे, बस हो गया। सो बस पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। जो भी लिखा है यहाँ पे इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये तरीके से आपको वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो 6 था, सबसे पहले नियम हमारे पास जो रूल था a = bq+r, वो bq+r याद किया, b हमारे पास q और r, तो उसमें b हमें क्वेश्चन में से मिल गया, 6 हो गया, हमने ले लिया। तो यहाँ पे लिखा कि लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर एंड b = 6, फिर थ्योरम लिख दिया हमने यहाँ पे, और उसका रूल यहाँ पे लिख दिया 0 ≤ r लेस b। इसके बाद हमने यहाँ पे a = 6q+r, b की वैल्यू पुट किया और इसकी रेंज बता दी। तो रेंज में से हमको पता चला कि r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक हो सकती थी, और वो वैल्यूज 1 by 1 इसमें पुट करते गए। r की वैल्यू 0 पुट किया, 1 किया, 2 3 4 5, इतने वैल्यूज पुट किया। तो हमको यहाँ पे 3 नंबर ऑड मिले और 3 नंबर यहाँ पे इवन नंबर मिले। तो इवन नंबर हमको बताने नहीं थे, ऑड नंबर ही बताने थे। कौन से फॉर्म में, 6q+1 6q+3 एंड 6q+5, वो यहाँ पे हो गया, लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे खाली मैं हिंट समझा दूंगा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, इसकी खाली मैं यहाँ पे हिंट आपको भी बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, जो आगे किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q that every positive odd integer is of the form 2q+1 where q is some integer। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हम यहाँ पे 2q+1 दो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो a = bq+r में, यानी कि इसको डिवाइड कौन से नंबर से करने वाले, 2 से करने वाले, यानी 2q+r मिलेगा। तो यहाँ पे 0 < r b, उसके अकॉर्डिंग 0 < r 2 मिलेगा। सो r = 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे 0 लिया तो 2q मिलेगा, और यहाँ पे 1 लिया तो 2q+1 मिलेगा।
अब 2q देखो, q क्या है हमारे पास, इंटीजर है, इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर मिला। अगर इवन नंबर में 2q इवन नंबर था, इसमें ऑड नंबर ऐड करो तो क्या मिलेगा मुझे, ऑड नंबर मिलेगा। तो बस वही प्रूव करना था। इवन वाला देखो कौन सा फॉर्म में था, 2q, सॉरी इवन कौन सा फॉर्म में था, 2q फॉर्म में, और ऑड कौन सा फॉर्म में था, 2q प्लस 1 वाले फॉर्म में। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेक्स्ट करने वाले एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करेंगे, तो देखो वहां पर भी, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 वेर q इज सम इंटीजर। तो क्लियर बात है यहाँ पर भी कि आप देख सकते हो कि इसमें 4 से डिवाइड करने वाले, किससे डिवाइड करने वाले, ये नंबर को 4 से डिवाइड करने वाले, और 4 से डिवाइड करने वाले हैं तो b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, डेट मीन्स 4q प्लस r मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू bq प्लस r, सो a इक्वल टू 4q प्लस r, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, सो 0 लेस देन r लेस देन 4, डेट मीन्स r की वैल्यू या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। चलो r इक्वल टू 0 लिया तो a इक्वल टू 4q, 1 लिया तो 4q प्लस 1, 2 लिया तो 4q प्लस 2, और 3 लिया तो 4q प्लस 3 मिला। अब यहाँ पे देखो 4q क्या है यहाँ पे, तो 4q है यहाँ पे इवन, मतलब 4 है इवन नंबर है, q को इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इवन मिलेगा। इवन नंबर में 1 यानी ऑड नंबर ऐड करो तो आंसर हो जाएगा ऑड। 4q प्लस 2, उसमें इवन नंबर ऐड किया 4q में तो इवन, और इसमें ऑड, तो आंसर मिलेगा ऑड। तो वही हमको प्रूव करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 वाले और 4q प्लस 3 वाले हो गए। अगर इवन नंबर प्रूव करना पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, 4q एंड 4q प्लस 2 का। तो हुआ एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 जो आपको प्रैक्टिस में करना है। यहाँ पे खाली मैंने हिंट लिखा है, आपको होमवर्क में पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज के जो 2 पेंडिंग क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। आप पहले रीड कर लो यहाँ पे, बाद में उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the squares of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब यहाँ पे नीचे हिंट भी दे रखा है, let a be any positive integer then it is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2। Now square each of these and so that they can be rewritten in the form of 3m or 3m plus 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे हम कौन से नंबर से डिवाइड करने वाले, तो इसमें 3 से डिवाइड करने वाले, यानी a की वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी b की वैल्यू मिलेगी क्या, 3। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेट a b एनी पॉजिटिव, यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में लिखा है कि ऑड लिखा है कि इवन लिखा है यहाँ पे, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें ऑड या इवन कुछ लिखा नहीं है, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना है, तो b की वैल्यू है 3। क्यों, हम उसमें देखो 3 से डिवाइड करने वाले, तो b की वैल्यू 3। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बोलो क्या था, bq प्लस r, और उसमें r का रेंज बताओ, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे, सो a इक्वल टू 3q प्लस r, और r का रेंज आपको पता चल गया, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, आइदर और r इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट 3 नहीं होगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, 0 1 2। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और ये नंबर में स्क्वायर करने का बोला है, इसमें तो स्क्वायर भी करते जाएंगे साथ में। तो फॉर r इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस r, फॉर r इक्वल टू 0 a इक्वल टू 3q प्लस 0, डेट मीन्स 3q। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर।
तो 9q² मिला। अब इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, ये नंबर में आपको कन्वर्ट करना है या तो 3m में, अब या तो 3m+1 वाले फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखो 3 से मल्टीपल है यहाँ पे, और ये 3 का मल्टीपल +1 होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें क्लियर बात है कि इसको 3 के मल्टीपल में बता सकते हो, हाँ, तो बस वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते, देखो यहाँ पे 3 × 3m² सॉरी 3q² बोल सकते हैं। क्यों, 3 3 जा 9 होगा, इंटू q² लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 3, और इसको मैं पूरा बोल देता हूँ m। तो देखो m तो यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में ही, यहाँ पे q का स्क्वायर किया इंटू 3 किया, इंटीजर ही रहा, इसका मल्टीपल किया 3 से, मल्टीप्लिकेशन किया 3 से, तो हमको मिला देखो 3 वाला फॉर्म, तो वही हमको प्रूव करना था। तो लिख सकते हो where m = 3q² सम इंटीजर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, where m = 3q² हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो ये आपका यहाँ पे r = 0 के लिए प्रूव हो गया। अब वैसे ही आपको r = 1 के लिए कर सकते हैं, r = 2 के लिए भी कर सकते हैं। एक काम करो, यहाँ पे r = 2 के लिए आप खुद ट्राई करो, फिर r = 2 के लिए ट्राई करो। खुद ट्राई करना है, नहीं आया तो फिर देख लो यहाँ पे 4r = यहाँ पे 1। वीडियो पोस्ट करके जो लोगों ने चालू काम किया था वो लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, जो लोगों ने खुद काम नहीं किया वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे लिखना है कि where m is some integer, क्योंकि q इंटीजर था, q² का भी इंटीजर हुआ, और इंटू 3 क्या वो भी इंटीजर रहेगा, where m is some integer, वो आपको लिख देना है या तो इसमें एंड करके। चलो r = 1 के लिए, r = 1 के लिए a = 3q+1 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। चलो a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद करो, तो 9q², 2ab 3 × 2 × 1, तो 3 2 जा 6q+1, ये याद होना चाहिए। a + b का फॉर्मूला a + b² = क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, 3m वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या 3m+1 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते देखो, तो इसमें ऐसा कर सकते हो, देखो 1 तो मुझे दिख रहा है, और 1 आगे यहाँ पे मतलब 3 ऐसा कुछ होता तो 3 कॉमन निकाल देते, और इसमें पूरे में 3 तो कॉमन निकल नहीं रहा है, तो ये वाला फॉर्म में लाने का ट्राई करना है। चलो 1 को मैं अलग कर देता हूँ, आगे रहा 3m, तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन निकाल दो और ब्रैकेट के अंदर जो बचता है वो लिख दो, तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। हाँ, हो सकता है इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, q कॉमन निकालना नहीं है, निकल सकता है पर फिर भी निकलना नहीं है। 3q² + 2q+1, तो देखो ये हो गया, कौन सा इंटीजर था, इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, जो भी किया, तो इंटीजर का इंटीजर रहने वाला है, तो ये हो गया 3m+1, where m = क्या है, लिख दो यहाँ पे उसके ऊपर जैसा ही 3q² + 1 एंड m is some integer। तो ये r = 1 के लिए प्रूव किया। अब आपको वीडियो पोस्ट करके r = 2 के लिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और r = 2 आप खुद कर सकते हो, थोड़ा खुद करने का ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे वीडियो लेक्चर में बैठने से पहले साथ में नोटबुक टेक्स्ट बुक हाथ में होना जरूरी है, खुद यहाँ पे साथ में सॉल्व करते रहने आपको वीडियो पोस्ट करके बीच बीच में। सो r = 2 के लिए खुद प्रूव करो। चलो आप लोगों ने आई थिंक कंप्लीट कर दिया होगा वीडियो पोस्ट करके। चलो चालू करते हैं। यहाँ पे r = 2 के लिए क्रॉस चेक कर सकते हो आप, 3q+2 मिलेगा, 3q+0 था, 3q+1 था, 3q+2 मिला, हमने यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी। चलो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 3q+2 का होल स्क्वायर, अभी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 3q का होल स्क्वायर, तो 9q², 2ab 2 × 3 × 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 + 4 मिलेगा, तो ये हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 3m ला सकते हैं या 3m+1 ला सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन निकाल के, क्या 3 कॉमन निकाल सकते कुछ भी करके, नहीं, 4 है तो 3 कॉमन नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। उसमें हम ये वाला फॉर्म ही सोच सकते हैं, तो वो वाले में पहले तो मुझे 1 अलग करना पड़ेगा। देखना ये स्टेप में कैसे कर रहा हूँ,
ये आई थिंक आपको यहीं तक आपने लोगों ने सॉल्व किया होगा, इसके बाद आपका आंसर नहीं आया होगा। तो देखो 1 में कैसे अलग से करता हूँ, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, 3 + 1 बोल देता हूँ। देखना 9q² + 12q + 3 + 1, ये 1 अलग रहेगा और इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा। देखो भगवान की कृपा है, यहाँ पे देखो 3 कॉमन निकल जाएगा, और निकलना ही चाहिए वैसे अगर आपने सही सॉल्व किया तो। 3q² 4q + 1, ये अलग हो गया +1, और ये हो गया m, तो हो गया 3m + 1 वाला फॉर्म। तो लिख सकते हो where m is 3q² + 4q + 1 and m is some integer, हो गया, तो प्रूव हो गया। सो जो पूरा क्वेश्चन लिखा था वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो कि प्रूव हो गया। तो एकदम इजी हमारा टॉपिक है। अगर ये समझ में आया होगा तो लास्ट एक क्वेश्चन बाकी हमारा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। खाली उसमें एक ही पॉइंट, स्टार्टिंग का पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद बाकी का खुद सॉल्व कर सकते हो। लिख दो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, आप देख सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m + 8। शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए जो भी क्वेश्चंस थे उसका। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले आपको डाउट ये आएगा कि सर इसमें a = 9 होगा, सॉरी b = यहाँ पे 9 होगा, बट 9 की जगह मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे 3। देखना यहाँ पे सबसे पहले जो लिखते थे भाई कि हियर हमारे पास क्या था, लेट a be any positive integer and b = लेने वाला हूं मैं 3। क्यों 3? इसमें सब 9 दिख रहा है ना, तो 9 का मतलब इसकी जगह ले लिया 3, उसका मल्टीपल है तो 3 ले सकते हो। अगर 9 लिया तो लेंदी हो जाएगा, b = 3 लेके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना आपके लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करने वाले, अकॉर्डिंग टू जो पूरा हमारा सिस्टम था वही सिस्टम से सॉल्व करना है। अब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन में एक ही स्टार्टिंग में पॉइंट समझना है, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब वीडियो पोस्ट करके आगे वाला क्वेश्चन था उसके जैसे भी काम कर सकते हो। अगर देखना है तो देख लो। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, a = bq + r, वेर r का रेंज बता दो 0 < r b। सो a का वैल्यू मिला मुझे 3q, सॉरी b का वैल्यू मिला 3, यहाँ पे r < 3। इसका मतलब r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। तो ये हुआ आपका यहाँ पे r = 0, 1, 2। अब उसको यहाँ पे क्यूब करना है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर, a में r की वैल्यू पुट करने के बाद उसका क्यूब करोगे और ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर r = 0, तो a = क्या हो जाएगा, 3q + 0, दैट मीन्स 3q। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27q3। अब 27q³ है। अब हमको लाना है 9m के फॉर्म में, तो 9m एंड इसको क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बाहर आए 9, अंदर जो बचेगा वो लिख दो। तो 9 × 3 बोल सकते हैं, 3q³। तो ये हो गया 9 × m, बस 9m वाला फॉर्म हो गया। और बाजू में क्या लिख दोगे, वेयर m is 3q³ is some integer। सिमिलर आपको r = 1 के लिए, 2 के लिए प्रूव करना है, बट इसमें एक आइडेंटिटी आएगी जो शायद आपको यहाँ पे याद नहीं होगी कुछ लोगों को, वैसे याद होनी जरूरी है। r = 1। अब r = 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a = 3q + 1। अब यहाँ पे क्यूब करो, तो a³ = 3q + 1 का क्यूब। अब 3q + 1 का क्यूब आया। अब ये a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला याद आपको करना पड़ेगा कि x + y का अगर क्यूब है तो बोलो x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये आपको याद होगा फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो x³ करो, 3q का क्यूब यानी 27q³, y³ यानी 1 का क्यूब 1 ही बचेगा, 3x² y, इसको स्क्वायर कर दो, 3 × 3 = 9 × 3 फॉर्मूला का,
27 क्यू स्क्वायर एंड 3xy स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 इंटू 1 का स्क्वायर एंड 9 बचेगा, क्यू बचेगा। अब इसको कुछ भी करके 9m प्लस 1 या तो 9n प्लस 8 या तो 9m वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसमें पूरे में 9 कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 1 वाला ये वाला आई थिंक हो जाना चाहिए। देखते हैं, 1 को अलग कर देते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस 9 क्यू प्लस 1, तो ये 1 अलग हो गए। अब इसमें से आप क्या 9 कॉमन निकाल सकते हो? हाँ, ये तो इजी हो गया। सो 9 कॉमन निकाल दिया, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जा 27, यहाँ पे कुछ गलत किया, 27 क्यू स्क्वायर था, सॉरी, क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, और इसको यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल टू 9m प्लस 1, वेर m इक्वल टू लिख दो, ये 3q क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9q, m इक्वल टू 3q क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9q इज सम इंटीजर। तो r इक्वल टू 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया। अब r इक्वल टू 2 के लिए करना काम आपका है। r इक्वल टू 2 के लिए कैसा प्रूव करोगे? तो r इक्वल टू 2 वीडियो पोस्ट करके कंप्लीट कर सकते हो, अगर देखना है तो देख लो। r इक्वल टू 2 सिमिलर 3q प्लस r, a इक्वल टू 3q प्लस r, r का वैल्यू 2। अब क्यूब करो दोनों साइड, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब तो आइडेंटिटी याद रह गया होगी आपको, a क्यूब यानी 3q का क्यूब 27 क्यू क्यूब, y क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, 3x स्क्वायर y, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर इंटू y, ये 3q प्लस 2 था, याद रखना, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू y डेट मीन्स 2, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट 3xy स्क्वायर, 3 इंटू एक्स यानी 3 3 जा 9, y स्क्वायर 9 4 जा 36 क्यू मिलेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? क्या पूरे में 9 कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाओगे, 8 है इसलिए। तो 8 वाला है तो देखो हमारा इजी होगा काम, 8 को अलग कर दो और बाकी जो बचा उसको यहाँ पे कॉपी कर दो एक साथ, 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू। अब इसमें क्या आप 9 कॉमन निकाल सकते हो? हाँ, हो जाएगा। देखो 9 कॉमन, 9 3 जा 9 6 जा क्यू स्क्वायर, 9 4 जा प्लस 8, तो ये होगा 9m प्लस 8 वाला, वेर m इज, लिख दो ये वाला पूरा कॉपी कर दो, इज सम इंटीजर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? लास्ट 5। तो सिमिलर अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तो यही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे सॉल्व करना है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।